एज वी ऑल नो कि लाइट यागामी स्टूपिड तो बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट ही माइट बी वन ऑफ द हाईएस्ट आईक्यू कैरेक्टर्स इन एनीमे। बट हियर कम्स द ट्विस्ट, डेथ नोट के अंदर लाइट यागामी है जो एल या फिर नियर की वजह से नहीं हारा था, या फिर इसे दूसरी तरीके से बोलूं तो लाइट और नियर ने है उसको ओवर स्मार्ट बिल्कुल नहीं करा था। लाइट यागामी खाली इकलौती चीज की वजह से हारा था, वो थी उसकी ईगो। हर बार जब लाइट यागामी जीतने के बहुत करीब होता, वो ऐसा डिसीजन लेता है जो कोई जीनियस बिल्कुल नहीं लेगा, और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो इंटेलिजेंस लैक करता, लेकिन घमंड इंसान को जमीन पे लाके रख देता है आराम से। सो माय नेम इज विनेक्टर और इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ 10 बिगेस्ट मिस्टेक्स ऑफ लाइट यागामी। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें तुम्हें बताना चाहता हूँ, और वो बात है आईक्यू और विजडम अलग अलग चीज होती है। आईक्यू के अंदर तुम ऐसा लगा सकते कि नॉलेज आता बस, लेकिन विजडम के अंदर एक्सपीरियंस आता, एम्पैथी आती, और ये सवाल आता कि ये चीज क्या सही है जो मैं कर रहा हूँ अभी। साथ में मेरे को है ना एक ये चार्ट भी मिला है जिसकी वजह से तुम और बेटर क्लैरिटी रख पाओगे। ये चार्ट भी पढ़ लेना अगर तुम्हें पोज मार के पढ़ना है तो। ये भी मेरे को जस्ट एक गूगल सर्च पे मिल गया। एंड चलो बैक टू लाइट यागामी। लाइट यागामी की पहली जो मिस्टेक हमें देखने के लिए मिलती है कि उसने पैटर्न किलिंग करी। उसने क्रिमिनल्स को मारना जब स्टार्ट करा तो वो अपने आसपास के क्रिमिनल्स को ही मारता था ज्यादातर, जो टीवी पे एयर होते थे, और उनकी जो डेथ्स होती थी वो भी काफी प्रेडिक्टेबल टाइम पे होती थी, स्कूल की छुट्टी के बाद। और न्यूज वाले क्रिमिनल्स को टारगेट करने की वजह से एक काफी अच्छा ट्रेल मिल जाता है, और उसी छाप के जरिए है जो एल कीरा को पकड़ पाया था, और ये समझ पाया था कि कैंटो रीजन में कीरा है और वो एक स्टूडेंट है जो कि कोई भी इंस्टेंटली क्रैक कर सकता है जो अगर थोड़ा सा दिमाग लगाए अपना। सेकंड जो हमें मिस्टेक देखने के लिए मिलती है लाइट यागामी की, वो है लिंड एल टेलर वाले ट्रैप में फंसना। इमेजिन दैट तुम उसको एक इंटेलिजेंट पर्सन कहते हैं और वो खाली एक लाइव टीवी पे किसी रैंडम बंदे ने कोई बात बोली और वो ऑफेंड हो गया, कामनेस या फिर अपनी इंटेलिजेंस खो गया एकदम। और उसके बाद जब उसने लिंड एल टेलर वाला जो बंदा मारा था, उसकी वजह से ये क्लियर और हो गया था कि कीरा है जो कैंटो रीजन में ही है। प्लस इससे एक और बात रिवील हो जाती कि कीरा है जो नेम और फेस से मार सकता। प्लस कीरा के पास एक्सपीरियंस नहीं और दिमाग नहीं है इतना। अगर यहाँ पे लाइट रिएक्ट ना करता तो एल का आधा केस सोल्व ना होता। थर्ड लाइट की मिस्टेक थी कि उसने काफी सारे लोग इन्वॉल्व कर लिए। मीसा जो है काफी रेकलेस थी और इमोशनल थी। टकाडा को इजीली ट्रेस करा जा सकता था। मिकामी पागल है और प्रेडिक्टेबल है बहुत। इवन उसकी खुद की फैमिली भी उसके लिए एक रिस्क बन जाती है। स्मार्ट लोग जो होते हैं इतने सारे वेरिएबल्स नहीं रखते। लाइट ने बार बार अपने ऊपर है इतनी सारी लायबिलिटीज डाल दी जिसकी वजह से उसे पकड़ना इजी हो गया। फोर्थ जो हमें मिस्टेक देखने के लिए मिलती है लाइट यागामी की, कि उसने डेथ नोट को अपने घर पे रखा। इमेजिन दैट उसके फादर एक इन्वेस्टिगेटर थे और वो इन्वेस्टिगेटर के घर पे रहते हुए अपने घर पे ही डेथ नोट को रखता है, अपने रूम में ही उसे लॉक्ड रखता है जिसके अंदर वो सर्विलेंस में था। और वो चिप्स वाला सीन तो कोई नहीं भूल सकता जिसके अंदर लाइट यागामी बंदों को मारते मारते चिप्स खा रहा होता। वो भी काफी रिस्की था भाई, और ये मिस्टेक ही थी और इसको हम जीनियस नहीं कह सकते। नंबर 5 पे आती कि वो अपने आप को ऐसे गॉड मानने लग गया था। अच्छा चलो ठीक है, वो अपने आप को गॉड मान रहा था, कोई दिक्कत नहीं, बट उसको रिकग्निशन भी चाहिए थी उस बात के लिए। उसको वो चाहता था कि पूरी की पूरी दुनिया कीरा को है ऐसे गॉड की नजर से देखे, और ये मैसेज उसने एल को भी पास ऑन करा। उसने माइंड गेम्स इस वजह से खेले ताकि दुनिया उसे एक्नॉलेज करे। चाहता तो वो हमेशा इनविजिबल रह सकता था, लेकिन उसकी ईगो है जो तालियों की मोहताज थी, उसे चाहिए थी तालियां। सिक्स्थ उसकी मिस्टेक थी कि वो ओवर रिएक्ट करता था जब भी वो सस्पिशन में आता था। पुलिस को ये एहसास हुआ कि एक स्टूडेंट कीरा हो सकता, तो उसने किलिंग पैटर्न चेंज करा इंस्टेंटली। प्लस उसने उस पे भी डबल डाउन कर लिया। उसने पुलिस की जो फाइल्स है उसको हैक करके उनसे सीख सीख के आगे काम कर रहा था, जिसकी वजह से एल भी ये बात समझ चुका था कि कीरा के पास टास्क फोर्स का एक्सेस है। वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन पे ही काम कर रहा था। जितना वो डिफेंसिव हो रहा था वो उतना एक्सपोज हो रहा था। 7th मिस्टेक उसकी थी नाओमी वाली सिचुएशन। अच्छा इमेजिन दैट नाओमी वाली सिचुएशन में वो अपना रियल नाम ना बताती, लाइक वो बहुत ज्यादा रिस्की मूव था। वहां पे वो सर्वाइव इसलिए कर पाया क्योंकि उसका लक चल गया था वहां पे। और इसके ऊपर एक और बात, ये सिचुएशन नाओमी वाली भी उसने खुद बनाई थी, वो भी रे को मार के। उसके बाद जो 8th मिस्टेक हमें देखने के लिए मिलती है वो है मेमोरी लॉस वाला उसका प्लान। भाई ये प्लान उसका इतना ज्यादा लक हैवी था कि अगर वो बाय एनी चांस डेथ नोट को टच ही ना करता तो क्या होता हाल उसका। वो मेमोरी लॉस वाली जो सिचुएशन थी उसको करने के लिए उसने इतना कुछ कर दिया। कभी हिगुची आ रहा, कभी रैम के साथ बातचीत चल रही है, कभी कुछ कभी कुछ। ये मूव सारों को काफी ज्यादा इंटेलिजेंट लगता है। ओ लाइट यागामी ने ऐसा कर दिया, एंड टू बी ऑनेस्ट मेरे को भी लगता है, लेकिन ये काफी लक हैवी था यार। लाइक ये मिस्टेक है लिटरली। 9th जो मिस्टेक हमें देखने के लिए मिलती है कि एल के मरने के बाद वो स्टूपिड हो गया था पूरा। एल के मरने के बाद ही उसने ये सोच लिया था कि वाह बेटे मैं तो जीत गया, इवन आ रहा सकता मैं ना, कोई सिस्टम फाड़ता जाऊंगा अब तो मैं इस दुनिया का सिस्टम चेंज कर दूंगा। और उसी की वजह से उसने क्वेश्चंस लेना बंद कर दिया था। उसने नियर और मेलो को भी कंप्लीटली अंडर एस्टिमेट करा, और जिसकी वजह से नियर जीता। नियर एल जितना बिल्कुल भी स्मार्ट नहीं हो सकता, लेकिन नियर जीत इसलिए गया क्योंकि लाइट यागामी
यागामी है जो केयरलेस हो गया था। और 10th मिस्टेक तो भाई सबसे खतरनाक है। 10th मिस्टेक है एंडिंग वाली उसकी मिस्टेक। इमेजिन दैट उसको बस 40 सेकंड वेट करना था, बस 40 सेकंड। उसने सभी के मरने से पहले ही सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिया, चिल्ला चिल्ला के कह रहा है मैं जीत गया, वो हो गया, वो हो गया। फिर ऊपर से घड़ी के अंदर से या चुपके से डेथ नोट के अंदर उनका नाम लिखने की कोशिश करता है। प्लस यहाँ पे जो तुम डेस्परेशन देखोगे, यहाँ पे कोई इंटेलिजेंट बंदा नहीं दिख रहा तुम्हें, कोई डेस्परेट बंदा देख रहा जो जीतना चाहता, भगवान बनना चाहता। और यही उसकी मिस्टेक थी सबसे बड़ी। अब देखो लाइट यागामी की सच्चाई ये है कि उसके पास हाई आईक्यू थी, वो एक काफी ब्रिलियंट प्लानर था, वो एक मैनिपुलेटर भी काफी अच्छा था, लेकिन उसका खुद पे ना इमोशनल कंट्रोल था, ना उसकी ईगो मैनेजमेंट थी, ना वो रिस्क के बारे में सोचता था। और ह्यूमिलिटी तो दूर दूर से किसी कोने में उसके अंदर बसती नहीं। लाइट यागामी हारा वो भी खाली अपनी वजह से, अपनी बेवकूफियों की वजह से। प्लस उसका तरीका भी चीजों को करने का काफी गलत था। बट फिर भी इस पे काफी डिबेट्स चलती रहती है और तुम्हारा क्या विचार बनता है मैं जानना जरूर पसंद करूंगा इस चीज के बारे में। डेथ नोट के ऊपर तुम्हें अगर और वीडियोस चाहिए तो मैं जानना जरूर पसंद करूंगा। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, तुम बताओ, मैं बनाऊंगा। और अगर तुम्हें डेथ नोट के ऊपर और वीडियोस देखनी है तो ये प्लेलिस्ट सारी तुम्हारे सामने, जस्ट क्लिक करके सारी वीडियोस देख मारो। काफी अच्छी वीडियोस बना रखी है मैंने डेथ नोट पे। आई मीन मजा आएगा यार तुम्हें।